तो नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चंद्र ग्रहण के बारे में जानने वाले हैं कि चंद्र ग्रहण कब है, 17 तारीख को है या 18 तारीख को है। भारत में है वो किन किन इलाकों में चंद्र ग्रहण दिखेगा और सूतक काल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो आइए जानते हैं। साल का यह दूसरा चंद्र ग्रहण है जो पितृपक्ष में लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण मीन राशि में लगेगा। सभी के मन में चंद्र ग्रहण को लेकर डर की स्थिति के साथ असमंजस में भी है कि आखिर भारत में चंद्र ग्रहण 17 सितंबर को है या 18 सितंबर को है। तो इस बारे में हम जानते हैं कि इस साल पितृपक्ष पर चंद्र ग्रहण की छाया है। दरअसल एक साल में है वो 3 चंद्र ग्रहण होते हैं। तो हम आपको बताते हैं आगे कि चंद्र ग्रहण है वो किस दिन है वो सूतक काल माना जाएगा या नहीं। तो पितृपक्ष में लगने वाला यह चंद्र ग्रहण आधिकारिक तौर पर बुधवार यानी 18 सितंबर को होगा। यह ग्रहण ज़्यादातर दूसरे देशों में नजर आएगा। इसके साथ साथ भारतीय लोग संशय में हैं कि विदेशी समय के अनुसार यह ग्रहण यहाँ 17 सितंबर की रात को दिखेगा। हालांकि भारतीय समय के अनुसार यह 18 सितंबर सुबह को लगेगा। तो चंद्र ग्रहण है वो सुबह 6:12 पर प्रारंभ होगा और चंद्र ग्रहण का समापन 10:17 पर होगा 18 सितंबर को। तो चंद्र ग्रहण की कुल अवधि है वो 5 घंटे 4 मिनट की होगी। साथ ही पितृपक्ष में लगने वाला यह उपछाया चंद्र ग्रहण भारत में कुछ स्थानों पर है वो दिखाई दे भी सकता है और अगर दिखाई देगा भी तो 4 मिनट 5 मिनट या 10 मिनट के लिए दिखाई देगा। तो यह उपछाया चंद्र ग्रहण दुनिया भर की है वो 5 महाद्वीपों में दिखाई देगा। यूरोप, अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका और एशिया के कुछ हिस्से इसमें शामिल है। तो ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई कुछ स्थानों पर 5 मिनट 2 मिनट देने के कारण सूतक काल तो मान्य नहीं होगा या 2 मिनट या 5 मिनट के हिसाब से अपने ये भी मान सकते हैं कि भारत में पूरी तरह से लागू नहीं होगा। ऐसे में ये बात तो साफ है कि जब ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो सूतक भी नहीं लगेगा। लोगों को सूतक काल के नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो सूतक काल के नियमों का पालन किया जाता। तो इस उपछाया में चंद्र ग्रहण का प्रभाव यूं तो सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों की बंद किस्मत का दरवाजा भी खोल देगा। उन्हें धन लाभ बहुत होगा। चंद्र ग्रहण वृष, तुला और धनु राशि वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इन राशियों के जातकों की धन की स्थिति भी बेहतर होगी। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जिसे चंद्रमा पर धरती की छाया पड़ती है। पृथ्वी जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है उसके आधार पर चंद्रमा को ग्रहण आंशिक लगेगा या पूर्ण लगेगा यह तय होता है। आंशिक ग्रहण के दौरान चंद्रमा का केवल एक हिस्सा पृथ्वी की छाया से ढका होता है। इसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा लाल रंग का हो सकता है। लेकिन नासा के अनुसार आंशिक चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया बढ़ती है, फिर चंद्रमा को पूरी तरह से ढके बिना ही पीछे हट जाती है। 2024 का यह दूसरा चंद्र ग्रहण है, आंशिक चंद्र ग्रहण है होगा। तो इसी प्रकार कुछ स्थानों पर है वो 2 मिनट या 1 मिनट के लिए देख सकता है। तो कोई भी सूतक के नियम रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई सोचे उन्हें किसी प्रकार का कोई संशय हो, डर हो, तो वो कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं। जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार का है वो कोई मन में वहम ना रहे कि हमने नियम नहीं रखा है। पहली बात है भारत में नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी अगर कोई नियम रखना चाहता है तो आप कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं। खास तौर पर गर्भवती महिलाएं हैं। चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाएं सिलाई कढ़ाई जैसा काम बिल्कुल ना करें। तो चंद्र ग्रहण का जब सूतक आरंभ हो जाए तो गर्भवती महिलाएं खाना भी न बनाएं। साथ ही कैंची, चाकू जैसी नुकीली चीज़ों का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। हालांकि सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाएं खाना खा सकती है। इसके अलावा घर के बुजुर्ग और बच्चों पर भी ये नियम लागू नहीं होते हैं। और चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। साथ ही जैसे ही सूतक लगने वाला हो उससे पहले ही घेरू लगा लेना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और ऐसा करने से राहु का दुष्प्रभाव भी कम होता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपने पास नारियल रखना चाहिए। ऐसा करने से गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का प्रभाव भी कम होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपने जीभ पर तुलसी का एक पत्ता भी रखना चाहिए। साथ ही हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। तो इस प्रकार आप कुछ नियमों का है वो पालन कर सकते हैं और ज़्यादा आपको कुछ नियम और पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण है वो नहीं है, आंशिक है। वो भी 2 मिनट 3 मिनट के लिए कहीं कहीं दिखाई देगा और कहीं कहीं दिखाई नहीं भी देगा। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।